हमें नहीं आती है वो पूरा करने जिनका नाम ले लेके हम प्रणाम करें। हम विचारों को जानना चाहते हैं, हम संविधान की बारीकियों को समझना चाहते हैं। हमें नहीं आती है राजनीति, लेकिन हम राजनीति की बारीकियों को समझना चाहते हैं। हम इनके विचारों से वाकिफ हैं, कैसे ये चलते थे और किस विचार को। ये बहुजनों की बात कर रहे थे, जगाने की बात कर रहे थे, और जब कोई महापुरुष बन जाता है तो वो सभी के लिए हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन इसे कमजोर कर दिया जाता है जब हम इसे एक जाति के रूप में बांटते चलते हैं कि फलाना जो महापुरुष है वो हमारे जाति के हमारे लड़ाई लड़े हैं बहुजनों। बाबा साहब ने आप जो मानते हैं कि हमारे संविधान में अधिकार दिया न सिर्फ एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड को, बल्कि उन महिलाओं को दिया फॉरवर्डों का, जो उनको अधिकार दिया। इसलिए उन महिलाएं भी हमारे साथ होंगी बताने और जगाने की। हम बता नहीं पाते, थोड़ी सी कठिनाइयों में हम उलझ जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारे अनुकूल नहीं है, हम बढ़ना शुरू करते हैं। हम संगठन की मुनीम को कमजोर कर देते हैं छोटी बातों को लेकर। अरे जब बड़ा चीज होता है तो छोटी चीज को खत्म करना ही। जहां बर्तन रहेंगे वहां तो ढंढनाते रहे। हमें समझना होगा कि हम आगे की रणनीति कैसे बना। इनकी रणनीतियां विचारों को आप पढ़ लो और जान लो, जैसा बता दिया गया, और आप इनको समझ लो, लेकिन इसे आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की जरूरत। उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया, तो क्या हम काफी जी का नाम सीख ले। से जो मेरे घर पे ही उन्होंने मुलाकात और उन पार्टी से जुड़ाई, उस जुड़ाव में ये था कि जिसे मुझे मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता के रूप में वहां पे बनाया गया। उस दिन पहले ही उनके मेरा अध्यक्ष के द्वारा कहे हमने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें हमने कहा कि 243 पे हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट कुछ दिन बाद हमारे बातों को एबीपी में चलाया गया कि अब आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए। बहुत सी बातें हो रही है, बहुत जितने भी हमारे अधिकारी सब हमारे उनसे बात हो रही है कि मैं अपने विचारों को रखूं। बिल्कुल मैं रखना चाहता हूँ, न सिर्फ अपने पार्टी के बल पे बल्कि इनके संगठन जो काम कर रहे हैं सबको एकजुटता में लाना चाहते हैं। हमें लड़ने की आदत है और हम लड़ना जानते हैं। हमें किसी सत्ता ही की नहीं, आएगी सत्ता। बहुत लोगों ने बोला इससे कर ले वैसे कर ले, और हमारे पास बहुत सा वजह। उस दिन पहले ही हमें पूरा सीट चाहिए और उस सत्ता के अनुकूल में हम बिहार का दिशा बदलने के लिए। हाँ, ये आज हमारी पागलपंती होगी क्योंकि आज हम इस मंच पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस पागलपंती के साथ जीना चाहते हैं। हमें वो सत्ता चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में चाहिए। हम वो कुर्बानियां देने के लिए राजी हैं। हम घर छोड़ देंगे, गृहस्थ छोड़ देंगे, लेकिन हमें वो सत्ता चाहिए। और वो आज न कल अगर हमारे सांसों ने हमारे साथ हो सकते हैं और हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन गोलियां भी होगी सीने पे होगी तैयार होगी। हम उस पागलपंती के साथ जीना चाहते हैं। अरे जो डर के साए में जीते हैं उसे तुम बाहुबली कह देते हो। अरे अजीब सी परिकल्पना और सोच है तुम्हारी। सोच के बदलने की हम बात कर रहे हैं। सीना ताने हम लड़ेंगे और इसी जगह से बदल रहे हैं। जिनको भी आप मानते हैं उनके विरुद्ध हम खड़े होंगे, और न सिर्फ हम खड़े होंगे, खड़ा होने का मेरा सिर्फ एक मकसद होगा। बाहुबली वो जो विचारों के साथ चलेगा, बाहुबली वो नहीं जो सिर्फ राइफल के बूते और गाड़ियों के बूते चलेगा। इसलिए इन विचारों में लाइए, उन सोचिए कि उन अभाव में इन्होंने चलना शुरू किया था, तब हम इनकी जयंती मना रहे हैं। सुख सुविधाओं से अगर हमने सत्ता भी पा लिया तो कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। हमें पुनः वही चीज लूटने की आदत हो जाएगी। इसलिए अभाव में प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी का विचार हम लोगों को प्राप्त होते रहता है हर बार, और राकेश जी का ये इतना मतलब हमेशा सुनने को मिलता है राकेश जी के नए नए विचारों को।